नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, जीवन के अंदर शनि की साढ़े साती और इसके नाम से दुनिया भयभीत रहती है और होना भी चाहिए। शनि न्याय का देवता है, न्यायाधीश है और हमारे पापों को निवृत्त करने के लिए, पापों से छुटकारा दिलवाने के लिए शनि की साढ़े साती आती है। जीवन में ये 3 बार आती है। अगर आपका दीर्घ जीवन है, हो सकता है आपके साढ़े साती जीवन के बच्चेपन में ही आ जाए, या 30 वर्ष के अंदर आती है, या फिर 60 वर्ष के अंदर आती है, या फिर 90 साल के अंदर आती है। पहली जो साढ़े साती होती है वो बचपन के अंदर अवरोध देती है। वो कैसे कि आपकी राशि मेष है और मेष में साढ़े साती कब लगेगी? एक राशि पहले, एक राशि स्वयं की और एक राशि अगली। 3 राशियों पर उसका प्रभाव होता है। लेकिन 3 राशियों के साथ शनि की 3-3 दृष्टियां भी होती हैं। तो इस प्रकार एक ही बार में ये हमारे कुंडली के अंदर जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है वहां वहां भी दुष्प्रभाव होता है। मान लीजिए अभी आपकी साढ़े साती का पहला चरण है, 2.5-3 बार जो है 2.5 वर्ष चलती है, उसको साढ़े साती कहा जाता है। 7.5 वर्ष चलती है। जब आपके द्वादश स्थान में आती है, यानी आपकी राशि से पहले राशि पर जब शनि आ जाता है, तो वो जो है साढ़े साती प्रारंभ होती है। अब 12वें स्थान में शनि है, तो 12वें स्थान में जब शनि होगा तो वहां पर खर्चे, नुकसान, कर्जे, जेल, हॉस्पिटल, ये जो है बीमारियां, ये हमको बहुत देता है। बिना कारण का हमारा नुकसान हो जाता है। लाभ के लिए पैसा लगाते हैं लेकिन पैसा डूब जाता है, फिर लगाते हैं फिर डूब जाता है। इस प्रकार से हमें कामयाबी नहीं देता ये 12वें स्थान का शनि। अब 12वें स्थान का शनि है तो उसकी दृष्टि तीसरे स्थान, अपने से तीसरे स्थान पर, यानी आपकी कुंडली के दूसरे स्थान पर उसकी दृष्टि जाती है। और शनि की दृष्टि का दोष होता है। शनि जहां पर देखता है वहां पर वो नुकसान करता है। तो आपके जब दूसरे स्थान में, कुटुंब के स्थान में, कोष के स्थान में, धन के स्थान के अंदर जब देखेगा तो धन की कमी पैदा करेगा। जितना भी धन आपका रखा हुआ है, पूर्व संचित जोड़ा हुआ आपका, आपके पूर्वजों का, तो यहां पर जब शनि आएगा तो वो धन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट कर दोगे, कहीं ना कहीं लगा दोगे और लगाने के बाद में उसका रिफंड नहीं होता, वापस आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुटुंब के अंदर उपद्रव होते हैं, कलह होता है, पिता पुत्र के नहीं बनती, माता और बेटे से नहीं बनती, बहू और सास से नहीं बनती, भाई भाई से नहीं बनती। ये सारी चीजें जो है वहां पर उपस्थित हो जाती है। और शनि की एक दृष्टि 7वीं होती है, तो 7वीं दृष्टि जब वो देखता है तो वहां पर शत्रु उत्पन्न करता है। शत्रुओं से झगड़े होते हैं, विजय भी प्राप्त होती है, लेकिन शत्रु, ऋण, रोग, ये जो है सारे वहां पर उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से शनि हमको कष्ट देता है। अब शनि की एक दृष्टि और होती है और वो होती है दशम दृष्टि। तो दशम दृष्टि के अंदर ये हमारे भाग्य को देखता है, हमारे 9वें स्थान को देखता है। तो भाग्य में हम जितनी भी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई का रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आ जाता है नौकरी नहीं लगती, नौकरी लग जाती है तो बार बार छूट जाती है। इस प्रकार के बहुत से कारण जो है उसके अंदर बनते हैं। अब आइए, ये 2.5 साल पूरे हुए तो अब शनि आपकी राशि पर आ गया, यानी दूसरे चरण में चल रहा है, दूसरी ढैया उसकी चल रही है, तो आपकी राशि पर होगा। अब आपकी राशि पर जब आएगा आपको जिद्दी बना देगा, आलसी बना देगा, दीर्घसूत्री बना देगा, जिसके कारण से आप हर किसी से बैर मोल ले लेंगे, हर किसी से दुश्मनी, मित्र भी दुश्मन हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है या दाम्पत्य जीवन के अंदर क्लेश होता है।
इतनी चीजें जब आपकी हो गई, जो दैनिक व्यापार है आपका वो डगमगाता है, पार्टनर के साथ में ठीक से नहीं बनती, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है और चाहे वो लाइफ पार्टनर है। और जब यही शनि आपकी राशि से जब दूसरे स्थान पर आ जाता है, जब दूसरे स्थान के ऊपर जब ये आ जाता है, तो वो आपकी शनि की तीसरी ढैया होती है, जिसको कहते हैं उतरता हुआ शनि। तो जब कुटुंब के अंदर आ गया तो कुटुंब में क्लेश, हर कोई मनमानी करे, मनमानियों के कारण से जो है क्लेश होते गए और क्लेश से झगड़े होते गए, झगड़े वो जो है बड़ा रूप भी ले लेते गए, धन का अभाव रहता है, पैसे पैसे के लिए इंसान मोहताज हो जाता है। और वहां से जो दृष्टि शनि की जाती है वो आपके चतुर्थ स्थान के ऊपर जाती है। जायदाद का झगड़ा, प्रॉपर्टी का झगड़ा, प्रॉपर्टी खरीदी उसमें धोखा हो गया, कोई पूर्वजों की प्रॉपर्टी है वो बिक गई और बिक जाने के बाद में भी हम नुकसान के अंदर रहते हैं, माता का सुख नहीं मिला, यश अपयश की जो है प्राप्ति होती है, यश हमारा गायब हो जाता है। इसके बाद शनि की दृष्टि आपके अष्टम स्थान के अंदर जाती है। दुर्घटनाओं की देन, हर कार्य लेट होना, पैसा डूब जाना, ये सारी बातें उसके अंदर होती है तो आदमी परेशान रहता है। और एक दृष्टि शनि की ओर होती है और वो दृष्टि शनि की जो आपके द्वितीय स्थान में है, तो वहां से वो आपकी कुंडली के, आपकी राशि से 11वें स्थान को देखते हैं। तो 11वां स्थान जो है वो आपके भाई बंधुओं का है, बड़े भाई का है, चाचा ताऊओं का है, इनकम के सोर्स का है। तो इनकम के सोर्स रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं, या हमारी आवश्यकता अनुरूप हमको प्राप्ति नहीं हो पाती, भाइयों से, चाचा ताऊओं से क्लेश का कारण बनता है, इनकम के रास्ते रुक जाते हैं। तो ये शनि जब 3 राशियों में राउंड करता है तो उनका 3 की जगह पर और पूरी कुंडली के अंदर उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर फैलता है। इसलिए जब जब भी शनि आए तो शनि की 7.5 में शनि के मंत्र का जाप, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। शनि का दान हर शनिवार, जो हफ्ते भर से आप साबुन लगाते आ रहे हो, शनिवार के दिन उस साबुन का दान कर दो। चमड़े का दान, जो जूते आप पहनते हो और कुछ पहन लिए, कुछ पहनने लायक हैं, ऐसी स्थिति में कहीं भी जो है किसी को आप दान कीजिएगा। और दान में जरूरतमंद को, कोई भिखारी है, कोई सेवा कर्मी है, तो उनको जो है आप ये दान कीजिएगा। तेल का, लोहे का, कंबल का, इनका दान कीजिएगा। और इसके साथ साथ शनि को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है हनुमान जी की उपासना। तो नित्य प्रति आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या 11 हनुमान चालीसा आपको जो है करते रहना चाहिए, जिससे शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन के ऊपर ना पड़े। ये मैंने आपको शनि की 7.5 के बारे में बताया है और बाकी हमारी वीडियो आप देखते रहिएगा, नई से नई जानकारियां आपको प्राप्त होंगी। अब बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और जो भी आपको जानना है जन्म कुंडली से संबंधित और आपके वास्तु से संबंधित या आपके जीवन से जुड़ी हुई किसी भी परेशानी से संबंधित आप कोई भी जानकारी लेकर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।